उनको दिल्ली में तो होगा, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम रखा है, लेकिन चूंकि इतने कार्यकर्ता हैं सब दिल्ली में तो समा भी नहीं सकते और एक दिन का है वो। फिर उसके बाद में अनिश्चितकालीन आंदोलन की डेट घोषित होगी 3 जून को, वो अगस्त में होगा, उसकी डेट तभी बताएंगे। कालेधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की जब तक 100% मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। फिर ये संसद नहीं मानेगी तो फिर आगे क्या करना है ये अगस्त महीने में बता दिया जाएगा। या तो ये संसद करेगी या फिर ऐसी संसद बनेगी, इन मुद्दों के ऊपर ही फिर वो इस हिंदुस्तान को चलाएगी। तो उसका एक पूरा स्वरूप सामने आ जाएगा। हमारा तो एक ही मकसद है, हमने कहा हमको सत्ता सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपना हिंदुस्तान सलामत चाहिए। हमको ये लूटा हुआ धन वापस चाहिए और आगे से हिंदुस्तान ना लुटे उसका इंतजाम चाहिए। और ये जो पूरी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था चल रही है, इसके स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहिए। चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, ये तमाम चीजें होंगी। अब इसमें हम पूरी तरह से हमारे सामने तस्वीर साफ है, बस अब उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा करना बाकी है। नीति तय हो चुकी है, लक्ष्य, ध्येय, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे मुद्दे हैं, वो सब साफ है एकदम। तो इसमें कोई भेद नहीं। तो आप बस जो फर्क होगा थोड़ा बहुत, वो रणनीति को लेकर के हो सकता है, कैसे इसको अचीव करना। लेकिन उसमें भी एक बात महत्वपूर्ण है, हमारा साध्य भी पवित्र होगा और हमारा साधन भी पवित्र होगा। ये बात पूरी प्रामाणिकता के साथ हम कह सकते हैं। वातावरण में गर्मी बढ़ेगी और दूसरी तरफ आंदोलन की गर्मी बढ़ेगी और पसीने छूटेंगे बेईमान लोगों के, छूटने दो। पारा खूब चढ़ेगा हिंदुस्तान का, चढ़ने दो, लेकिन उसमें हमें अहिंसा के रास्ते, ईमानदारी के रास्ते, सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ना है। और जो भाई बहन यहाँ सेवा देना चाहेंगे उनकी यहाँ पर भी सेवा ली जाएंगी। इसमें जो सोशल मीडिया है उसका भी उपयोग होगा। जो लोग अपने घरों में बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और SMS के माध्यम से अपने अपने काम में जिसकी जैसी योग्यता है वो इस काम में लगेगा, सीधी सी बात है। ये तो मैंने कुछ रूपरेखा बताई ना समितियों के तौर पर, बाकी तो अपने अपनी भूमिका निभाते रहना। सबके अलग अलग भूमिकाएं होंगी, वो अपने अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो सेवा और आंदोलन दो एक साथ चलेंगे और ये काम पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसमें सारी देश की सात्विक शक्तियां अपने आप साथ आती जाएंगी और विरोध करे उसकी परवाह नहीं। जितना विरोध होगा उतना हमारा आंदोलन और ताकतवर होता जाएगा। इसके बारे में सोचने की किसी को जरूरत नहीं। और जब हम गलत नहीं है तो कोई लाख जमाना गलत कहे, हमें परवाह किस बात की। आपने सुना हमसे ज्यादा गालियां किसको मिली होंगी? पानी में जैसे लकीर खींचते हैं ना, तो एक बार ऐसे लगता है अरे लकीर आई, फिर खत्म हो गई। तो ऐसे पत्थर की लकीर की तरह कोई भी कुछ भी कहे, उसको अपने पत्थर की लकीर की तरह अपने दिल पर खींच के मत रखना। पानी की तरह लकीरें कोई खींचने दो। अब सूरज की ओर कोई थूके तो थूकने दो, क्या फर्क। हम अपनी तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने महापुरुषों के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने भी अपने जिंदगी में जुल्म और जातियां सही, कष्ट सहे, अपने रास्ते पर चलते रहे। ये तो ऐसे ही काम होता है। तो इस समय भी ये थोड़ा बहुत कुछ टीका टिप्पणियां करते रहते। कुछ लोग बोलते हैं बाबा जी ऐसे टीका टिप्पणी करते हैं तो हमको थोड़ा कष्ट होता है। मैंने कहा ये तो सामान्य है, तो होगा, इसमें क्या दिक्कत। खैर, सारी अग्नि परीक्षाएं वो सब आप लोग पहले ही दे चुके हैं। अब बस ये अंतिम परीक्षा की घड़ी है और इसमें सबको कामयाब होना है।
तो जिसका जैसा सामर्थ्य है वो अपने अपनी भूमिका निभाते रहें, कभी भी नकारात्मक ना सोचें, अपने ध्येय पर अडिग रहें तो मंजिल जरूर मिलेगी।